गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है ड्राइंग टेक्निकल की क्लास में। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको लेक्चर नंबर 37 में 38 तक निर्मित करा चुका था। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ निम्न नंबर 14 क्वेश्चन लेके आया। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक त्रिभुज कंडीशन है समबाहु, कंडीशन है समबाहु की रचना कीजिए, जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री का हो तथा आधार एक दिए गए बिंदु कैसे होकर जाए, जबकि बिंदु के त्रिभुज की शेष दो भुजाओं से 2.0 सेमी की दूरी पर है, हो। देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज समबाहु की रचना करनी है, जिसका शीर्ष कोण चाहिए 60 डिग्री तथा आधार एक दिए गए बिंदु कैसे होकर जाए, जबकि बिंदु के त्रिभुज की से दो भुजाओं से 2 सेमी की दूरी पर है। कंडीशन है उसकी 2 सेमी की दूरी पर होना चाहिए। तो बच्चों कोई भी आप रेखा ड्रॉ करें, ए को केंद्र माने, कोई भी दूरी ले, चाप लगा दें। पहला चाप सभी को विदित है, कितना लगता है 60 डिग्री का। इससे होते हुए आगे बढ़ा। क्लियर है? ये 60 डिग्री का कोण है। कितना क्लियर है? इसका नाम रख दीजिए, जहां पे काटता है ये और है। अब उसने बोला है कि मुझे कोण 60 डिग्री का चाहिए, तो 60 डिग्री का हो चुका है। अब उसी कंडीशन है कि बिंदु क्या जो होना चाहिए, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं से 2 सेमी की दूरी पर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, पैर को केंद्र माना और मैंने इसका लंब उठा दिया। लंब सभी बच्चे जानते हैं 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? इसी प्रकार आप है बिंदु का लंब उठाते हैं और इससे तो आगे बढ़ा देते हैं। जितनी डिस्टेंस उसने शेष दो भुजाओं में दी है, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं से 2 सेमी की दूरी पर है, तो पैर को केंद्र माने 2 सेमी की दूरी में चाप लगा दें। जहां भी काटता है बच्चों बिंदु प्राप्त हो जाता है, निश्चित है। पैर की जो दूरी है आपकी 2 सेमी, 2 सेमी, इतना क्लियर है।
फैब्रिक के दरमियान 2 सेमी की दूरी में चाप लगाते हैं। आपका फैथ है भी बराबर हो जाएगा 2 सेमी के। यहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है आपको, एपे रेखा के समानांतर, एपे रेखा के समानांतर सैडिल स्क्वायर की मदद से तय बिंदु से रेखा खींचेंगे आप, एपे रेखा के समानांतर। इसी प्रकार एफए रेखा के समानांतर तय बिंदु से रेखा खींचेंगे आप, तय बिंदु से। जहां भी आपस में समांतर रेखाएं काटती हैं बिंदु प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हम बिंदु के। क्या प्राप्त हो चुका है, के बिंदु। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये को ऐसे मिलाएं, ये को ऐसे मिलाएं, ये रेखा के समानांतर सेट स्क्वायर की मदद से आप क्या बिंदु से रेखा खींचेंगे जो आपकी एफ रेखा को बे बिंदु पर काटता है और एफ रेखा को श बिंदु पे काटता है। फिर इसको आप ए को बे से दाग कर देंगे और ए को से दाग कर देंगे। ए बे से ही आपका अभिष्ट समबाहु त्रिभुज होगा जिसका शीर्ष 60 डिग्री। तो बच्चों जब समबाहु त्रिभुज है, जब शीर्ष 60 डिग्री है तो ये भी क्या होंगे, 60 डिग्री के कोण होंगे। क्लियर है। इसके साथ आपकी 14वीं निर्णय आपकी फिनिश होती है। आते हैं निर्णय नंबर 15 की ओर, देखते हैं निर्णय नंबर 15 क्या कहती है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखें निर्णय नंबर 15 क्या कहते हैं। निर्णय नंबर 15, एक त्रिभुज की, इसको इरेज कर देते हैं, एक त्रिभुज की रचना कीजिए, रचना कीजिए जिसके आधार कोण, जिसके आधार कोण की माप 50 डिग्री तथा 80 डिग्री और परिमाप सभी बच्चे जानते ही हैं, सारी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। परिमाप की लंबाई, परिमाप की लंबाई 8.5 सेमी है। देखें यहाँ पे सभी छात्र, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसके आधार कोण की माप 50 डिग्री में चाहिए तथा 80 डिग्री और परिमाप की लंबाई 8.5 सेमी के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों सर्वप्रथम क्या किया मैंने, 8.5 सेमी की परिमाप के बराबर रेखा खींची, नाम देते हैं एम। क्लियर है। अब उसने बोला आधार कोण 50 डिग्री और 80 डिग्री, तो आप कोण के बराबर कोण की रचना करें। 50 डिग्री का बना दें और एक 80 डिग्री का बना दें। कोई भी दूरी लें, दोनों पर 50 वाले पर चाप लगाएं, 80 डिग्री वाले पर भी चाप लगाएं, ए को के मान पर भी चाप लगाएं उसी दूरी से और बे के मान पर भी चाप लगाएं। क्लियर है। सेम दूरी से, जो 50 से, जो 80 से, जो ऐसे है, जो वैसे है, सेम दूरी रहनी है प्रकार में। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 और 2 की दूरी लें
सफेद माने चाप लगा दें, ये 6 आ जाएगा और f को 6 तो आगे बढ़ा दें, ये कोण आ जाएगा आपका 50 डिग्री। क्लियर है? अब 3 और 4 की दूरी लें, 7 को कितना माने चाप लगा लें, ये हो जाएगा आपका 8 नंबर, इसे भी आगे बढ़ा दें, ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री, क्योंकि कोण का कोण रचना है। आप इन दोनों का समीकरण कीजिए, इन कोणों के दोनों का y फैक्टर। क्लियर है? जहां पर भी ये चाप आपस में काटते हैं, ये काटते हैं बिंदु प्राप्त होगा मुझे क्या, जहां भी पढ़ाए जाने पर ये संज्ञान काटते हैं बिंदु क्या प्राप्त हो जाता है। अब पहले समानांतर क्या बिंदु से रेखा, ब और फ के समानांतर क्या बिंदु से रेखा, जहां भी काटेगी आपकी एम रेखा को ख बिंदु, ये ख बिंदु, फिर इसको आप ख को ग से दाग कर देंगे तो क ख ग आपका त्रिभुज क ख ग ही आपका अवृत्त त्रिभुज होगा, जिसका परिमाप लिख देते हैं क ख प्लस ख ग प्लस ख ग, ख ग बराबर होगा आपके 7.5 सेमी की, 8.5 सॉरी 8.5 सेमी। देखो क की दूरी, ख की दूरी और क की दूरी जो होगी आपकी 8.5 सेमी के बराबर होगी। क्लियर है? क्योंकि किसी का यदि परिमाप निकालना होता है त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, उसकी सारी भुजाओं को ऐड कर देते हैं तो वो उसका परिमाप कहलाता है। तो मैंने क्या काम किया, क ख भुजा